बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग लर्निंग कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को चैनल पर जाकर जरूर से देख लीजिए, और मैंने सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव, डिटरमाइनर एंड प्रोनाउंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इसका यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पॉजेसिव डिटरमाइनर और पॉजेसिव प्रोनाउंस में अंतर क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पूरी फोकस के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हो सके तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। पॉजेसिव डिटरमाइनर, ठीक, माई, योर, आवर, हिज, इसको हिज पढ़ते हैं, हिज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक, तो हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर। ठीक है, और इधर देखिए माइन, योर्स, आवर, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, पॉजेसिव डिटरमाइनर ये सारी चीज़ें हैं और ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें कहीं भी यस नहीं लगा है, इसमें यस का यूज़ हुआ है। ठीक है, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, जिसमें हमेशा यस का यूज़ हुआ है। ध्यान रहे, हीज, हिज, इसमें यस का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यस हमें ऑलरेडी इसमें यस है, इसलिए यस का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक, तो ये दोनों सेम रहता है। बाकी इसमें थोड़ी सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट ये है कि इसमें यस का यूज़ हुआ है और इसमें यस नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं इसकी हिंदी मीनिंग बता देता हूँ आपको। माई, माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, योर का तुम्हारा या आपका, आवर का हमारा, और हिज का उसका। उसका ये हिज लड़कों के लिए यूज़ होता है, हर लड़की के लिए यूज़ होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है उसकी, देयर उनका, इट्स इनका। ठीक है, इन सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग ये है, और सेम इस पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है उसकी हिंदी मीनिंग भी यही होती है। ठीक है, यानी कि यदि माई का मेरा होता है तो माइन का भी मेरा ही होगा। ठीक है, योर का हिंदी मीनिंग तुम्हारा या आपका, तो योर्स का भी हिंदी मीनिंग तुम्हारा या आपका होता है। ऐसे ही आवर का भी हमारा है तो आवर्स का भी हमारा। ऐसे ही सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग ये है और इन सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी यही है। ठीक, इतना समझ आया। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसमें अंतर क्या है। जैसे कि अगर आ गया मेरा, तो कब हम लोग माई लगाएंगे, कब माइन लगाएंगे। मेरा के तो दोनों वर्ड मीनिंग है, मेरा के लिए माई भी यूज़ करेंगे, मेरा के लिए माइन भी यूज़ करेंगे। तो मेरा के लिए माई कब यूज़ करेंगे और मेरा के लिए माइन कब यूज़ करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ माई मार्कर। तो इसमें माई के बाद मार्कर आया है। ठीक है, तो मार्कर क्या है, नाउन है। मार्कर के बाद, अरे माई के बाद नाउन आया, मार्कर नाउन है। ठीक है, और इसमें देखिए दिस मार्कर इज़ माइन, यह मार्कर मेरा है, इसका भी मतलब यही हुआ, यानी कि यह मार्कर मेरा है, इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है उसकी वही सेम हिंदी मीनिंग इसकी भी होगी। दिस मार्कर इज़ माइन, यह मार्कर मेरा है। तो इसमें देखिए माइन लास्ट में लगाया गया, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन इसमें पॉजेसिव डिटरमाइनर लगाया गया है, माई, माई के बाद देखिए नाउन आया है। ठीक है, तो नाउन जब आता है तो वो पॉजेसिव डिटरमाइनर होता है, जब नाउन नहीं आता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई भी नाउन नहीं लगाते हैं। ठीक, यही सबसे बड़ा डिफरेंट है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इज़ दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारी पेन है। तो इसमें भी देखिए योर के बाद नाउन आया है। ठीक, और दूसरा इसमें देखिए, इज़ दिस पेन योर्स, क्या यह तुम्हारी पेन है।
इसकी भी वही हिंदी मीनिंग है, लेकिन इसके आगे देखिए योर्स के आगे कोई भी नाउन नहीं आया है। यानी कि जब पजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे तो उसके आगे कोई भी नाउन्स नहीं होगा, लेकिन जब पजेसिव डिटरमाइनर का यूज़ करेंगे तो उसके आगे हमेशा नाउन का यूज़ करेंगे। राइट, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए दिस इज़ माई मार्कर, ठीक है, इसको मैं दिस इज़ माई ये नहीं लिख सकता क्योंकि इसके आगे तो नाउन है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो नाउन लगाते हैं, तो इसमें नाउन नहीं है तो ये गलत है। लेकिन इसमें देखिए दिस इज़ माइन, यह मेरा है, तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें नाउन्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही सही है, लेकिन ये गलत है। तो ऐसा ही ये भी है, इज़ दिस योर पेन, तो मैं इसको लिख सकता नहीं लिख सकता ऐसे, इज़ दिस योर, तो इसके आगे पेन लगाना ज़रूरी है, यानी कि नाउंस लगाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ इज़ दिस योर्स, इज़ दिस योर्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ आवर टीचर, ही इज़ आवर टीचर, वह हमारे अध्यापक हैं। तो इसमें देखिए नाउंस का यूज़ हुआ है, इसमें देखिए ही इज़ अ टीचर ऑफ आवर्स। जब पजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे तो हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ही इज़ अ टीचर ऑफ आवर्स, वो हमारे टीचर है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें हमेशा पजेसिव डिटरमाइनर के बाद नाउन का यूज़ करेंगे यानी टीचर, और इसमें आवर्स देखिए पजेसिव प्रोनाउंस है, तो इसके आगे कोई भी नाउन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। अगला एग्जाम्पल है, दिस इज़ हिज पेन, यह उसकी पेन है, ये उसकी पेन है, ये लड़के के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, लड़के की बात हो रही है। तो हिज पेन, इसमें भी देखिए हिज के बाद नाउन आया है, लेकिन दिस पेन इज़ हिज, इसमें हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं आया, यानी कि इसमें नाउन्स का यूज़ होगा और इसमें नाउन का यूज़ नहीं होगा। चलिए हम इसको अगला एग्जाम्पल समझते हैं। नो दैट इज़ हर पेन, नहीं ये उसकी पेन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भी नाउन्स का यूज़ हुआ है और ये पजेसिव डिटरमाइनर है, पजेसिव डिटरमाइनर के बाद नाउन का यूज़, और इसमें नो दैट पेन इज़ हर, दैट पेन इज़ हर्स, इसमें पजेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई भी नाउन्स यूज़ नहीं हुआ है। ऐसा ही अगला है, इट्स देयर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट, तो इसमें क्या है, यह उनकी गलती है, तो इसमें भी वही सेम है, दियर्स के बाद फॉल्ट का यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें देखिए द फॉल्ट इज़ देयर, तो इसमें दियर्स के बाद कोई भी नाउन्स का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट बचा है इट्स, लुक एट इट्स फॉल्ट, इसमें भी देखिए वही फॉल्ट का यूज़ हुआ है, यानी कि नाउन्स का यूज़ हुआ है। इट्स के बाद इसका पजेसिव प्रोनाउंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये इट्स ओन के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही इसका यूज़ करके पजेसिव प्रोनाउंस एंड डिटरमाइनर का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहे तो प्रैक्टिस इसका करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस सीरीज का एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग भी इंग्लिश सीख सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।